फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मम्मा बेटा कॉर्नर और मैं हूं आपकी फ्रेंड अंजलि। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी एक हाउसवाइफ हैं? हम्म? शायद शायद आप भी एक हाउसवाइफ ही होंगी। जितने लोग आप लोग में से मेरा वीडियो देख रहे हैं उनमें से मुझे ऐसा लगता है कि 60% मेरे ख्याल से हाउसवाइफ होंगी, है ना। और हम हाउसवाइफ को एक चीज़ हमेशा सुनना पड़ता है, क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। तो मुझे ऐसा फीलिंग आता है कि हाउसवाइफ को मैक्सिमम ये सुनना पड़ता है कि क्या करती हो तुम, दाल उबाल दिया, चावल उबाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एक हाउसवाइफ ही तो हो, करती क्या हो? दिन भर तो घर में ही रहती है, कोई काम तो करना नहीं है, दिन भर घर में रहना है, बस दाल चावल उबाल देना है, बस हो गया। ये सुनने को आपको भी मिलता होगा, है ना। तो बुरा लगता होगा आपको भी थोड़ा सा। और ये बोलने वाला और कोई नहीं, हमारे परिवार वालों में से ही कुछ लोग होते हैं। किसी के सास ससुर, किसी का पति, कोई ना कोई फैमिली मेम्बर ही होता है जो कहता है कि क्या है, सिर्फ हाउसवाइफ ही तो है, करती क्या है। बुरा लगता है इस चीज़ का। पर फ्रेंड्स, इस चीज़ को मैंने कई बार सुना, समझा, फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये कहते गलत है। हाउसवाइफ का जॉब होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये एक ऐसी जॉब है जिसे हर कोई अच्छे से पूरा नहीं कर पाता, और एक अच्छे से हाउसवाइफ जो इसको अच्छे से पूरा कर लेती है, मैनेज कर लेती है, वो एक परफेक्ट हाउसवाइफ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जो कहते हैं ना कि हाउसवाइफ है, जो लोग कहते हैं वो भी एक बार अच्छे से हाउसवाइफ की जॉब करके देखें, फिर उन्हें पता चलेगा कि ये हाउसवाइफ की जॉब कितनी डिफ़िकल्ट है। हाउसवाइफ की जॉब ही एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको 24/7 जॉब करना है, जिसमें ना कोई हॉलीडे है, ना कोई फेस्टिवल पे रिलीफ है, बल्कि आपके यहाँ तो अगर हॉलीडे के दिन आपको और वर्कलोड बढ़ जाता है, कोई फेस्टिवल है तो और वर्कलोड बढ़ जाता है। और इसमें आपकी इनकम क्या है? तो इनकम आपकी सैलरी नहीं आती, लेकिन हाँ, इनकम के रूप में आपको क्या मिलता है? वो छोटी छोटी खुशियाँ जो परिवार को आप देती हैं और उनके चेहरे पे दिखती है आपको वो चीज़। तो आपको एक छोटी सी खुशी अंदर होती है कि मैंने ऐसा किया जिसकी वजह से आज ये खुश हैं, ये लोग हैप्पी हैं, मैंने इनको ऐसा परफॉर्मेंस दिया, है ना। तो वो चीज़ों से हमें सैलरी नहीं, हमें वो छोटी खुशी मिलती है। तो है ना, हाउसवाइफ की जॉब बहुत ही टिपिकल जॉब। मानते हैं ना इस बात को आप लोग भी? हाउसवाइफ की जॉब में केवल दाल चावल उबालना नहीं है। हाउसवाइफ की जॉब में आप एक डेली रूटीन में सुबह उठती हैं 4-5 बजे, उस टाइम से ले करके रात के 10-11 बजे तक, और अगर ज़रूरत पड़ी तो बीच में भी, इमरजेंसी में भी रात के 12 बजे 1 बजे ज़रूरत पड़ी तो वो अलग चीज़ है, लेकिन इतना टाइम आपका लगना ही लगना है। किसकी ज़रूरत क्या है उसको पूरा करना, अपने बच्चों को केयर करना, अपने बच्चों को पढ़ाना, सब कुछ आपको खुद मैनेज करना है। और इसमें जब लोग आपको ये कहते हैं कि ये इतनी एजुकेटेड, अगर आप एजुकेटेड हैं, आपने बीए, एमए, एमएससी जो भी कर रखा है एजुकेशन, तो आपको लोग कहते हैं कि इतनी एजुकेटेड होकर कर क्या रही है? तो सीधे एक हाउसवाइफ ही है, कोई इनकम नहीं है। पर इन्होंने उस चीज़ को दूसरे वे में ले गए। ये क्या करते हैं, उसको इनकम से जोड़ लेते हैं। एजुकेशन सिर्फ एक इनकम का सोर्स नहीं है। जो लोग कहते हैं कि तुम इतनी एजुकेटेड हो, कर क्या रही हो हाउसवाइफ, तो वो चीज़ नहीं कह सकते। एजुकेशन तो एक अच्छी, कहते हैं, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक क्लास है। अगर आप एजुकेटेड है, जिस लेवल के एजुकेटेड हैं, उस लेवल का आपका एटिकेट होता है, आपका बिहेवियर होता है, आपका परफॉर्मेंस होता है। अगर आप एक एजुकेटेड हाउसवाइफ हैं तो आपको अपने घर को चलाने का जो तरीका है वो बहुत अच्छे से आएगा, आप उसे अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती है, अपने घर को अच्छी तरह से चला सकती है। आपको किसी ट्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने बच्चे को देखिए, उसको आप अपने बच्चे को खुद पढ़ा सकती हैं। हर एक चीज़, अगर आप एजुकेटेड हैं तो उसका लेवल थोड़ा सा अप लेवल में होगा। आपका कहीं उठने बैठने बात करने का तरीका अलग होगा। कुछ लोग तो वर्किंग वुमेन जो होती हैं वो भी, अगर शादी हो जाती है, उनका बच्चा हो जाता है, तो वो अपने जॉब को कुछ दिनों के लिए डंप कर देती हैं, छोड़ देती हैं।
इसलिए ताकि वो अपने बच्चों की केयर खुद कर सके, अपने बच्चे को अच्छी तरह से परवरिश दे सके। 3-4 साल वो उसमें मैनेज करती हैं, अपने बच्चे के साथ टाइम देती हैं, और जब फिर उन्हें लगता है कि अब उनका बच्चा थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है, तब वो अपने जॉब की तरफ फिर से जाती है। क्योंकि जॉब प्रोफाइल एक ऐसी जगह है यहाँ कोई एज लिमिट नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब की मैं बात नहीं करती, गवर्नमेंट जॉब की तो चलो एज लिमिट है, लेकिन अगर कमाने की बात है, सिर्फ कमाने की बात है, तो कमाने के लिए कोई एज नहीं है। आप एजुकेटेड हैं, आपको कहीं ना कोई जॉब मिल जाएगी। किसी भी टाइम अगर आप जाते हैं तो थोड़ी कम सैलरी या थोड़ी ज़्यादा सैलरी, लेकिन जॉब मिल जाएगी। बच्चों की जो परवरिश का टाइम होता है उसमें अगर कहा जाए कि एक से बच्चा जो जब जन्म लेता है तब से लेके 5 साल, 4 या 5 साल उसके लिए बहुत ज़्यादा कीमती होता है। आप ऐसा नहीं है आप उसको किसी केयर टेकर को दे सकती, किसी मेड को सौंप सकती, लेकिन कुछ लेडीज़ को लगता है, जैसे मुझे भी लगता है, कि अपने बच्चों की परवरिश अपने से करना, क्योंकि केयर टेकर या मेड जो करेगी उससे तो हम अच्छा करेंगे। हमें उसको और जानने का, समझने का, अपने बच्चों में क्या खूबियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, उस चीज़ को पहचानने का मौका मिलता है। तो इस चीज़ से और बच्चे और हम में एक लगाव, एक बॉन्डिंग और अच्छी होती जाती है। तो इस वजह से भी बहुत लोग क्या करते हैं, अपने जॉब को छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद जब बच्चे की परवरिश का टाइम थोड़ा उनको लगता है अब ठीक है, हो चुका है, बाकी मैं बाद में भी कवर कर लूँगी, तो वो तब जॉइन कर लेती हैं अपने ऑफिस को। तो सोचिए कि कुछ दिन के लिए उन्हें भी अपना जॉब छोड़ करके वापस से एक हाउसवाइफ, पूरी तरह से एक हाउसवाइफ बनना पड़ता है, जिससे कि वो सब कुछ मैनेज करे। क्योंकि एक बार बच्चे का परवरिश का टाइम निकल जाता है और बच्चा अगर गलत ट्रैक पे या गलत संगत में पड़ जाता है, गलत कुछ भी असर पड़ जाता है या बच्चे की हेल्थ पे असर पड़ जाता है, तो वो ठीक नहीं हो पाता। तो इस वजह से बहुत लोग इस चीज़ों पर ध्यान देते हैं। आपने तो कई सारे सेलिब्रिटीज़ को भी देखा होगा कि जब वो फैमिली लाइफ में एंटर करते हैं तो वो कुछ दिनों के लिए अपना प्रोफेशनल लाइफ छोड़ देते हैं। जब वो इतने बड़े सेलिब्रिटी होके करते हैं तो हम तो खैर छोटे लोग हैं, कुछ उनसे तो बहुत ही छोटे हैं। तो सोचिए जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं। तो हाउसवाइफ की जॉब को इतना जो कहते हैं ना लाइटली लेना, तो वो लाइटली लेने वाली बात नहीं है। किसी कोई बीमार है तो उसको देख रेख करना, कहीं अगर किसी को मार्केट से राशन का सामान लाना है तो वो काम करना, घर को पूरी तरह से मैनेज करना, हर एक चीज़ को सिस्टमेटिक वे में संभालना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ऐसे जो लोग कहते हैं उन्हीं के साथ बस ये काम किया जाए कि ठीक है भाई चलो हम काम एक्सचेंज कर लेते हैं, एक दिन के लिए आप हाउसवाइफ बन जाओ, हम बन जाते हैं आपकी जगह पे। हम मानते हैं, हम उनके काम की कदर करते हैं, तो हम पहले एक्सेप्ट करते हैं कि हमसे शायद दिक्कत होगी। लेकिन जो हमें बोल रहे होते हैं ना कि क्या है, जब वो हमारे काम को करेंगे तब जाके उन्हें ये फील होगा कि हमने बिना सोचे समझे जो बोला वो गलत था। क्योंकि वो जॉब जो ये कर रही हैं हाउसवाइफ, ये इतना आसान नहीं है। इसलिए कभी भी हाउसवाइफ होने पर शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। अरे हाउसवाइफ है, फक्र कीजिए, गर्व कीजिए कि हम एक हाउसवाइफ हैं, हमारे ऊपर पूरा घर टिका हुआ है। इस बात का गर्व होना चाहिए, नाज होना चाहिए। कमाने के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, आज नहीं तो कल हम कमा लेंगे। ये देखिए क्या कर रही है, डॉल लेके गई। तो कमाने के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, हम कमाने को तो कमा लेंगे, थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम, लेकिन घर संभालना भी ज़रूरी है। हम घर नहीं संभालेंगे तो हमारे घर के हर एक मेंबर तितर बितर हो जाएगा, कुछ सिस्टमेटिक नहीं रहेगा, परिवार परिवार नहीं रहेगा। हर कोई अपने मर्जी का करेगा, हर कोई अपने मर्जी का करके भी पूरा नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए एक हाउसवाइफ ऑलराउंडर होती है। हाउसवाइफ के ऊपर शर्मिंदगी नहीं होना चाहिए। चाहे कोई हस्बैंड भी हो तो बहुत लोग ये इंट्रोड्यूस कराते समय थोड़ा झिझकते हैं कि मेरी वाइफ तो एक हाउसवाइफ है। नहीं, आपको इंट्रोड्यूस कराते समय तो गर्व होना चाहिए कि मेरी वाइफ एक हाउसवाइफ है। और आजकल तो हाउसवाइफ को होम मेकर का नाम दिया गया है, क्योंकि वो एक घर को संजोती है, एक परिवार को बांध के रखती है। इसलिए हाउसवाइफ होने पर किसी को भी, चाहे हम खुद हाउसवाइफ हैं या हमारे परिवार वाले, किसी को भी शर्मिंदगी नहीं, गर्व होना चाहिए। ठीक है, तो कोशिश करिए कि हर किसी को ये मैसेज पहुंचा सके कि हाउसवाइफ होना इतना आसान नहीं है और इस पे शर्मिंदगी फील करना
ये हम होने नहीं देंगे। ये जॉब खुद में एक बहुत बड़ी जॉब है। आप एक दिन बिना सैलरी के जॉब तो करके दिखाओ, नहीं करने वाले आप। और हम तो बिना सैलरी के जॉब कर रहे हैं, वो भी 24/7। तो हुई ना बड़ी बात। इसलिए अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, जितनी हाउसवाइफ्स हैं उन सब के पास, और जितने लोग हाउसवाइफ को शर्मिंदगी भरी नज़र से देखते हैं उन सबको शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।